हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का एक क्वेश्चन जो कि गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैं 4-5 क्वेश्चन जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो है कि सॉल्व कर चुका हूँ। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या फाइंड करना है। फॉर ओवरहैंगिंग बीम shown in figure the magnitude of maximum bending moment in किलो न्यूटन इज डैश। ये जो है कि आपको फिल इन द बैलेंस है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि गेट में पूछा हुआ है 2015 में। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है फिल इन द बैलेंस में। ठीक है, सॉल्व करना है और आपको जो है कि डाटा पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे रिएक्शंस फॉर फोर्स फाइंड करना है आर ए और आर बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आएगा यहाँ से। और दूसरा जो है कि मोमेंट ले लेंगे किसी एक पॉइंट पे और जो है कि हम लोग फाइंड करेंगे। और आर ए और आर बी दो इक्वेशन, दो अननोन, और आर ए और आर बी को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस फाइंड करने के लिए वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सा है, आर ए है। तो ये आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू दिस फोर्सेस। ये टोटल फोर्स अगर हम लोग बात करें तो कैसे कन्वर्ट होता है, 10 इंटू लेंथ, है ना। टोटल जो है कि आपको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा टोटल लोड जो है कि निकल जाएगा 10 इंटू 4 दैट इज 40। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है कि आपका कितना है, 10 किलो न्यूटन का है, जो कि हर एक मीटर पे जो है कि आपका 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 दैट इज 40 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड पाउंड लोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ एक्ट करेगा, एकदम मिड सेक्शन में, है ना। 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका वर्टिकल फोर्स आर ए और आर बी हो गया। ये आपका डाउनवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 20 दैट इज 60। तो ये कितना हो गया, आर ए प्लस आर बी इजकल टू 60। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। इस पॉइंट के बाद जो है कि मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू लेंथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 4। देन ये आपका जो है कि इस डायरेक्शन में हो गया, इसको हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो ये दोनों को क्या लेंगे, नेगेटिव। और ये माइनस हो जाएगा 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 40 इंटू 2, क्योंकि हम लोग ने यहाँ से परपेंडिकुलर लिया है। ये आपका मिड सेक्शन में होगा तो ये आपका 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 20 इंटू टोटल लेंथ। ये कितना हो जाएगा टोटल लेंथ, 4 प्लस 2 6, है ना। ये आपका 120 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 80। और ये आर बी इंटू 4। ठीक है, यहाँ से आर बी कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 120 और 80 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। और ये 4 जो है कि डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 से कटेगा, ये आपका 50 किलो न्यूटन आएगा आर बी। ठीक है, आर बी इजकल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग आर ए फाइंड कर लेंगे। आर ए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग आर बी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50 दैट इज आर ए इजकल टू 10। ठीक है, तो आर ए और आर बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट, हमको यहाँ पे मोमेंट ही फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम लोग मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, शेयर फोर्स ना फाइंड करके। हम लोग यहाँ पे मोमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शंस यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी के बीच में हम लोग फाइंड करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। ये डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए क्या हो जाएगा, एक्स जीरो करेंगे तो एक्स इजकल टू 0 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट
ए पे क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए पे जब बी पे जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये x इजकल टू 4 पुट कर देंगे, तो ये x इजकल टू 4 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे, ठीक है ना, इस सेक्शन पे। तो क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू हम लोगों ने 10 लिखा है, 10 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4 इंटू 4/2 2, ठीक है, 4 दूनी 8, ये आपका 80 हो जाएगा, -80, और ये आपका 40। तो ये कितना आ रहा है आंसर, -40 किलोमीटर, ठीक है। तो जो है कि आपका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये x है, एक्स स्क्वायर में वेरी कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा नेचर है, पाराबोला, ठीक है, पाराबोलिक, ठीक है, पाराबोलिक नेचर है। और अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 हो गया, इस पॉइंट पे 0, और बी पे जो है कि आपका कितना आ रहा है, -40। तो यहाँ पे बी जो है कि आपका यहाँ पे -40 मैग्नीट्यूड का होगा, और इस तरह से जो है कि आपका पाराबोलिक नेचर जो है कि आपका वेरी करेगा, और ये आपका जो है कि बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं ए और बी के बीच में। अब हम लोग देखते हैं बी और सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो बी और सी के बीच में हम लोग देखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेंडिंग मोमेंट्स बिटवीन बी एंड सी। तो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, बी और सी के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी और सी के बीच जब हम लोग लिखेंगे तो इक्वेशंस जो है कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, फोर्स आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, यहाँ से यहाँ तक के बीच हम लोग क्या लिए एक्स, ठीक है। और ये मेरा अपवर्ड है तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया, अपवर्ड मेरा देखिए यहाँ पे आर बी भी है, तो हम लोग प्लस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये x-4 अगर हम लोग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ से डिस्टेंस x-4, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टोटल मेरा x है, x में अगर हम लोग ये वाला जो 4 है उसको माइनस कर देंगे तो ये हमको डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आर बी फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और एक लोड है मेरा ये वाला 10 वाला, तो ये मेरा नेगेटिव होगा, तो ये टोटल लोड कितना हो गया, ये आपका 40, और ये जो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा x-2, ठीक है, x-2, ठीक है। तो अब हमको बेंडिंग मोमेंट बी पे अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे लाएंगे, तो x इजकल टू जब 4 पुट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा बी पॉइंट पे। तो ठीक है, आर ए इजकल टू कितना है 10 इंटू 4 प्लस आर बी मेरा कितना है 50, और ये मेरा कितना हो गया 4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, और ये आपका हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस जब हम लोग 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि आपका कितना आ जा रहा है, आर बी इजकल टू 50, और ये जो है कि आपका बी पे हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, बी पे जब हम लोग 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 माइनस 4 0, और ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 40, ये 4 माइनस 2 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 0 माइनस 0, और ये आपका जो है कि ये आपका 40 दूनी 80, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 40 माइनस 80 इज इक्वल टू -40। थोड़ा सा ध्यान से आपको जो है कि कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका बी पे मिल गया हमको 40, पहले भी हमको मिला था बी पे 40, अब हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट सी पे।
जब सी पे पुट करेंगे तो x इजकल टू हमको क्या पुट करना होगा, x इजकल टू 6, इस क्रॉस सेक्शंस को यहाँ पे लाना है और ये आपको सी पे मिल जाएगा। तो ये सारे में x के जगह पे 6 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस आर बी कितना है 50, ये 6 माइनस 4 दैट इज 2 माइनस ये 40 और ये 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 40 इंटू 4, ठीक है। 4 4 16 160, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 100, ठीक है, ये आपका 60, ठीक है। ये प्लस है 60 और 100 जो है कि 160 और ये 60, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट सी इजकल टू 0। तो जो अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें तो पहले तो हम लोग ये ग्राफ देख चुके थे, इस तरह ग्राफ आएगा और ये जो है कि आपका इस तरह से वेरी करेगा और ये आपका इक्वेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशंस जो है कि लीनियर है, ये कैसा है लीनियर इक्वेशन है, ये x के साथ है, ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है। यहाँ पे जो है कि पैराबोलिक था, x जो है कि x स्क्वायर के रूप में वेरी कर रहा था, तो ये पैराबोलिक ग्राफ था यहाँ से हम a के b के बीच में, और ये आपका जो है कि लीनियर ग्राफ वेरी करेगा। तो जो हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है कि 40 देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है कि कितना हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में, जो है कि हम लोग यहाँ पे जो है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, और कितना हो रहा है, ये आपका 40 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका 40 मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि आपका मोड है ना, ये जो है कि लग जाने के बाद ये आपका 40 मैग्नीट्यूड किलो न्यूटन में जो है कि आपका ये आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से जो है कि आपको इसको सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे भी आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कि इस जगह पे जो है कि आपका कितना ग्राफ मैक्सिमम होगा, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि इस जगह पे आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे 0 हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, वो डिस्टेंस भी आप शेयर फोर्स के थ्रू जो है कि फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।